वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज का हमारा नया टॉपिक है गेटिंग एक्वेंटेड विद डिजास्टर मैनेजमेंट, बिकमिंग ए डिजास्टर मैनेजर, अंडरस्टैंडिंग की टर्म्स। तो इस टॉपिक में हम डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े जो की टर्म्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें टर्म है व्हाट इज़ हज़ार्ड। तो हज़ार्ड को हम सिंपल लैंग्वेज में डेंजर कंडीशन कह सकते हैं या ख़तरा कह सकते हैं। तो हज़ार्ड एक डेंजरस कंडीशन है, इवेंट है जो कि नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है। ऐसा इवेंट जिसमें लोगों की लाइफ, प्रॉपर्टी, लाइवलीहुड और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे नेचुरल हज़ार्ड। नेचुरल हज़ार्ड बाय नेचर राइज होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनिक एरप्शन, सुनामीज आदि। जबकि लैंडस्लाइड, फ्लड, ड्रॉट और फायर सोशो नेचुरल हज़ार्ड्स हैं। मीन्स इसमें जो नेचर भी रिस्पॉन्सिबल है और सोशली जो मैन है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लैंडस्लाइड के आने से बाढ़ आ सकती है। किस तरह से बाढ़ आ सकती है? जैसे जब लैंडस्लाइड आए तो वो किसी रिवर के नेचुरल फ्लो को रोक सकती है, जिससे बाढ़ आ सकती है। जबकि सूखे के पीछे ग्राउंड वाटर की एक्सेस एक्सट्रैक्शन है, जो कि मैन के द्वारा किया जा रहा है, तो उससे जो है सूखा उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा सी वाटर में उठने वाला तूफान मैंग्रोव जंगलों के कटने से, मीन मैंग्रोव जंगल कम हो रहे हैं, तो इसी सिचुएशन में ये जो सी वाटर में उठने वाला तूफान है वो मैंग्रोव जंगल के कम होने से ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं मैन मेड हज़ार्ड की। इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री से निकलने वाला टॉक्सिक वेस्ट, पोल्यूशन, डैम्स का टूट जाना जनरली मैन मेड हज़ार्ड से रिलेटेड है। जबकि वार और सिविल स्ट्राइक भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। हज़ार्ड जो है अपने साथ मल्टीपल हज़ार्ड लेकर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अर्थक्वेक से पैदा हुए लैंडस्लाइड से रिवर वाटर फ्लो जो है वो रुक सकता है और उसका जो बहाव है दूसरी तरफ से जो है हो सकता है, जिसके कारण दूसरे एरिया में फ्लड की सिचुएशन बन सकती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डिज़ास्टर और कैलेमिटी। तो ये एक अलग डेफिनेशन है, जिसके बारे में आपने अच्छी तरह से समझ लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो डिजास्टर एक ऐसा मैन मेड और नेचुरल इवेंट है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जैसे कि प्रॉपर्टी, लाइवलीहुड और कई तरह के नुकसान। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है? नेचुरल कैलेमिटी से भारी नुकसान होता है। इससे पूरा का पूरा इलाका उजड़ जाता है। इससे कई लोग मारे जाते हैं और बहुत से घर तबाह हो जाते हैं। इससे होने वाला नुकसान इस हद तक हो जाता है जिसके कारण बाहरी मदद लेनी पड़ती है। नेक्स्ट हम एक केस स्टडी लेंगे। 23 मई 2003 में आंध्र प्रदेश में 200 लोग लू और गर्मी की वजह से मारे गए। तापमान 47.2 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि पिछले साल राज्य में गर्मी की वजह से 1000 लोग मारे गए थे और सूखे की सिचुएशन बन गई थी। राजस्थान में लगातार चौथे साल सूखे के कारण 32 जिले प्रभावित हुए। स्टेट चीफ मिनिस्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट से $1.5 बिलियन की मदद लेनी पड़ी। श्रीलंका की गवर्नमेंट को भी मानसूनी बारिश की वजह से आई भयंकर बाढ़ के चलते हुए नुकसान से $30 मिलियन की अंतर्राष्ट्रीय मदद लेनी पड़ी। बाढ़ में 235 लोग मारे गए, 1,08,000 परिवार प्रभावित हुए, 9,000 घरों और 90 स्कूलों को पूरी तरह से जो है नुकसान का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ वल्नरेबिलिटी। मीन्स वल्नरेबिलिटी का मीनिंग सिंपल हम लैंग्वेज हिंदी की बात करें तो हद, मीन्स जिस हद तक किसी कम्युनिटी को नेचुरल हैज़र्ड्स के द्वारा नुकसान होता है उसे वल्नरेबिलिटी कहते हैं। इस नुकसान के बढ़ने के पीछे कम्युनिटी में मौजूद बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मीन्स ऐसे फैक्टर्स जो कि वल्नरेबिलिटी को बढ़ाते हैं, नुकसान को बढ़ाते हैं, उसको हम जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। मीन्स बिन ऐसी कम्युनिटी जिसको किसी भी तरह की जो हज़ार्ड है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। पॉवर्टी, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन होने के कारण लोग उन जगहों पे घर बना लेते हैं जहाँ पे ये अक्सर ये हज़ार्ड्स आते हैं। पुअर लिविंग कंडीशंस मीन्स एक्सेस किसी भी सिचुएशन में जो है जो गरीब लोग हैं वो जगह ना मिलने के कारण ऐसी जगहों पे घर बना लेते हैं, जैसे फैक्ट्रीज़ के नज़दीक, जहाँ पे अक्सर जो है पोल्यूटेड एरिया रहता है।
इसके साथ साथ इनएडिक्वेट सेफ्टी प्रिकॉशंस मीन्स किसी भी तरह की जो सेफ्टी मेजर है उनका ध्यान नहीं रखा जाता है। इससे भी जो है वल्नरेबिलिटी की पॉसिबिलिटी, किसी भी हज़ार्ड की वल्नरेबिलिटी की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा डिज़ास्टर रिस्पॉन्स के प्रति जो है जानकारी ना होना, ये भी एक ऐसा कारण है जो कि वल्नरेबिलिटी को बढ़ा। इसलिए वल्नरेबिलिटी एंड हज़ार्ड ऐसी सिचुएशन है जो कि डिज़ास्टर के रिस्क को उस एरिया में बढ़ा देते हैं। जो वल्नरेबिलिटी है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऐसा व्यक्ति और परिवार जो कि आंध्र प्रदेश के जो तटीय इलाके हैं में जो सी एज है उसके ऊपर रह रहा है, घास फूस के बने घर में रह रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो अगर साइक्लोन आता है तो उसका जो घर है, उसकी जो झोंपड़ी है, जो घर है, वो पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। हालांकि ये कंडीशन जो है अर्थक्वेक प्रभावित एरिया है, मीन जहाँ पे भूकंप आते हैं वहाँ पे हो सकता है उसको कम नुकसान हो, बजाय कि वो व्यक्ति जिसका घर पक्की ईंटों से बना हुआ है। और ऐसी सिचुएशन में जो पक्के घरों में जो लोग रहते हैं, अगर वहाँ पे भूकंप आता है तो अक्सर वो जो लोग हैं इसमें बुरी तरह से घायल हो जाते हैं या मारे जाते हैं। इसके अलावा सोशली और इकोनॉमिकली कमज़ोर लोग को भी चपेट में आने का खतरा बना रहता है। ऐसे लोग निचले इलाकों में कच्चे घरों में रहते हैं, जिसके कारण वह जल्दी बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं और इनके पास इतनी नॉलेज भी नहीं होती और सोर्सेज भी नहीं होते कि वह इससे जो है बच पाएँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कम्युनिटी के बीच में ही बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिज़ास्टर की वल्नरेबिलिटी को बढ़ाते हैं। जैसे कि जब कोई भी नेचुरल हज़ार्ड आता है तो उसमें जो आदमी की बजाय जो औरतें हैं वो ज़्यादा प्रभावित होती हैं, खासकर जो प्रेग्नेंट वूमेन है। इसी तरह से छोटे बच्चे और बूढ़े लोग भी जो है उनको जवान लोगों की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स ऐसे लोगों को ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है जो इमरजेंसी सिचुएशन में इनकी हेल्प कर सके। अपंग लोगों को भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा मदद की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा गरीबी, बढ़ती आबादी और बढ़ते शहरीकरण से भी लोग जो हैं मजबूर हुए हैं उन एरियाज़ में घर बनाने को लेकर जहाँ पे अक्सर जो है किसी भी नेचुरल हज़ार्ड के आने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा अगर हम पहाड़ी एरिया की बात करें तो वहाँ पे अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड अक्सर होता है, जिसके कारण पहाड़ी के टॉप के ऊपर जो बने घर हैं वो गिर जाते हैं और नीचे बने घरों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं वल्नरेबिलिटी और हज़ार्ड से हमें उस एरिया में डिज़ास्टर के रिस्क का पता चलता है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे किसी एरियाज़ में जो है वल्नरेबिलिटी जो है इंक्रीज़ होती है और हज़ार्ड जो है बढ़ता है। तो सबसे पहले इसमें है लोकेशन, मीन्स ऐसी कौन सी लोकेशन है, मीन्स ऐसा एरिया जो कि भूकंप प्रभावित है तो वहाँ पे भी जो है ज़्यादा रिस्क रहेगा लोगों। सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, लोग अगर गरीब हैं, सोशली इतने अवेयर नहीं हैं, तो अगर वहाँ पे कोई हज़ार्ड आता है तो वल्नरेबिलिटी बढ़ सकती है। इलनेस एंड डिसेबिलिटीज़, अगर कोई बीमार व्यक्ति है या अपंग है तो वो भी जो है इस सिचुएशन में प्रभावित हो सकता है। एज एंड सेक्स, मीन्स बूढ़े लोग और जो महिलाएं हैं इसमें ज़्यादा प्रभावित हो सकती हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन, बिना किसी अवेयरनेस और एजुकेशन के जो है लोग प्रभावित हो सकते हैं, वहाँ पे वल्नरेबिलिटी बढ़ सकती है। इनएडिक्वेट प्लानिंग फॉर डिज़ास्टर, किसी भी तरह की जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की प्लानिंग ना होने के कारण जो है ड्यूरिंग डिज़ास्टर लोग ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इसी तरह से लैक ऑफ ट्रेनिंग और डिज़ास्टर की सिचुएशन में अपने आप को जो उभार ना पाना जो है इसके कारण भी जो वल्नरेबिलिटी बढ़ सकती है। पॉपुलेशन एक्सपेंशन भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण लोगों को जो है उन एरियाज़ में घर बनाने के लिए में मजबूर होना पड़ा है जहाँ पे अक्सर हज़ार्ड्स आने का जो सिचुएशन है वो रहती है। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण भी इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है हज़ार्ड ट्रिगरमेंट, मीन्स ऐसे ट्रिगर जो कि ऐसे इवेंट जो कि हज़ार्ड्स को ट्रिगर करते हैं। ऐसे अर्थक्वेक है, फ्लड्स है, साइक्लोन्स है, ड्रॉट है, लैंडस्लाइड है, आग है, वॉर की सिचुएशन, टेररिज्म जैसे कि J&K में,
न्यूक्लियर हज़ार्ड जैसे कि कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाता है, केमिकल हज़ार्ड, इन्वायरमेंटल हज़ार्ड। तो ऐसे इवेंट्स हैं जो कि इंक्रीज़ करते हैं हज़ार्ड्स को। नेक्स्ट टर्म है व्हाट इज़ रिस्क। तो रिस्क हज़ार्ड से होने वाले नुकसान को बताता है, मीन्स इसको हम एवेल्यूट करते हैं कि कितना नुकसान वहाँ पे हुआ है, कोई एरिया कितना इफेक्ट हुआ है। हाई वल्नरेबिलिटी और हाई हज़ार्ड डिज़ास्टर रिस्क को बढ़ाते हैं। अगर वल्नरेबिलिटी या हज़ार्ड लो होगा तो डिज़ास्टर रिस्क भी लो होगा। नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डिज़ास्टर रिस्क कैन बी कॉल्ड अ प्रोडक्ट ऑफ हज़ार्ड एंड वल्नरेबिलिटी। मीन्स हज़ार्ड और वल्नरेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे कैपेसिटी से। कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है? डिफाइंड एज द कम्युनिटी टू इंटरवेन एंड मैनेज ए हज़ार्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस पोटेंशियल इफेक्ट। मीन्स किसी भी कम्युनिटी, किसी भी समाज का हज़ार्ड को कम करने की काबिलियत को हम कैपेसिटी कहते हैं। तो कन्वेंशनली हम किस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? रिस्क इज इक्वल टू हज़ार्ड इंटू वल्नरेबिलिटी डिवाइडेड बाय कैपेसिटी। मीन्स हज़ार्ड किस तरह से आ रहे हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसको बढ़ा रहे हैं, और किस तरह से जो है सोसाइटी उसको जो है मैनेज कर पा रही है, उससे हम जो है रिस्क का पता लगा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स टर्म्स थी। इसी के साथ ये टॉपिक चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।